नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरा नाम है शिखा माहेश्वरी और मेरे चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। फ्रेंड्स, पहले एपिसोड में आपने देखा था कि हमने ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में आपको जानकारी दी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। उसी क्रम में आज हम आपके लिए दूसरा एपिसोड लेकर आए हैं। इसमें हम ब्रह्मा जी ने किस प्रकार से सृष्टि की रचना करी उसके बारे में जानेंगे, और ब्रह्मा जी के कितने सिर थे उसके बारे में जानेंगे, और वो सिर उनके किस प्रकार से उत्पन्न हुए और किस प्रकार से नष्ट हुए उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, और किस प्रकार से ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। शिव जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना करने के लिए कहा था, तो ब्रह्मा जी ने अपनी सहायता के लिए शत्रुपा नाम की एक स्त्री का सृजन किया। और शत्रुपा इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि ब्रह्मा जी उसकी सुंदरता पर खुद ही आसक्त हो गए, और ब्रह्मा जी का जो उद्देश्य था कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी है, वो उस उद्देश्य से भटक गए। तो शत्रुपा जहाँ जहाँ भी जाती थी, ब्रह्मा जी उसको वहीं पे देखते थे। वो पूरब में जाए, पश्चिम में जाए, उत्तर में जाए, दक्षिण में जाए, चाहे वो ऊपर जाए नीचे जाए, ब्रह्मा जी उसको हर तरफ से बस देखना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने अपने इतने सिर उगा लिए। तो आप देखेंगे कि हमें फोटो में ब्रह्मा जी के 3 सिर दिखाई देते हैं। वास्तव में उनके 5 सिर थे। फोटो में 4 सिर होते हैं। एक सिर पीछे साइड में होता है जो कि हमें दिखाई नहीं देता है, और एक सिर उन्होंने यहाँ अपना ऊपर उगा लिया था। तो ऐसा माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जब शत्रुपा उनकी आसक्ति से और कंटिन्यू उनके देखने से विचलित होने लग गई और उन्हें बहुत क्रोध आने लग गया, वो उससे बचना चाहती थी, तो वो उन्होंने आसमान में छलांग लगा दी शत्रुपा ने। तो शत्रुपा ने जैसे ही आसमान में छलांग लगाई, तुरंत ब्रह्मा जी ने एक सिर अपना यहाँ भी उगा लिया ताकि वो शत्रुपा को आसमान में भी देख सके। तो तब जाके शिव जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि ये तो शत्रुपा को इस तरीके से देख रहे हैं और शत्रुपा इनसे परेशान हो चुकी है और ये अपनी ही रचना पे आसक्त हो गए हैं। तो इसीलिए फिर शिव जी को क्रोध आता है, और वो जो 5वां सिर उन्होंने सिर पर उगाया था ब्रह्मा जी ने अपने, तो शिव जी उसको काट देते हैं। जब उनका 5वां सिर कटता है, तब ब्रह्मा जी को स्मरण हो आता है कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, और उन्होंने तो शत्रुपा की रचना इसीलिए की थी कि वो उनकी सहायता कर सके सृष्टि के निर्माण में, लेकिन वो उसकी सुंदरता पर खुद ही आसक्त हो गए थे। तो उन्हें बहुत गिल्टी फील होता है और वो पुनः अपने काम पे लग जाते हैं, सृष्टि का निर्माण करने के लिए लग जाते हैं। कहीं कहीं पर शत्रुपा को ही सरस्वती या गायत्री कहा गया है, कहीं कहीं पर इन तीनों देवियों को अलग अलग भी बताया गया है। हर ग्रंथ पुराण में अलग अलग कहानी बताई गई है। और सेकेंड थिंग, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है, तो ऐसा माना जाता है कि और शिव जी से मिलने के लिए एक दिन ब्रह्मा जी और विष्णु जी साथ में जा रहे थे। तो उन दोनों में थोड़ी बातचीत करते करते उनमें बहस होने लग गई कि महान कौन है, ब्रह्मा है कि शिव है या विष्णु है, इन तीनों में से महान कौन है। हमें भी उस तथ्य में नहीं पड़ना चाहिए, तीनों की अपनी महत्ता है। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ, विष्णु जी बोलते हैं कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों के दोनों शिव जी के पास जाते हैं। तो शिव जी बोलते हैं कि शिव जी एक लिंग प्रकट कर देते हैं और बोलते हैं कि आप जाइए और दोनों इसके बारे में पता कीजिए कि ये नीचे तक कितना गहरा है और ऊपर आसमान में कितना ऊंचा तक है। तो ब्रह्मा जी तुरंत हंस के ऊपर बैठ जाते हैं और आसमान में उड़ते हैं, ये देखने के लिए कि कितना ऊपर यह लिंग जा रहा है। और विष्णु जी तुरंत वराह के ऊपर बैठते हैं और धरती के नीचे तक जाते हैं, ये पता करने के लिए कि ये लिंग नीचे तक कितना गहरा है। लेकिन दोनों भी उस चीज का पता नहीं लगा पाते हैं। तो विष्णु जी को जब समझ में आ जाता है कि ये तो स्वयंभू लिंग है, इसकी कोई न ओर है, न छोर है, न आदि है, न अंत है, तो वो वराह के साथ वापस आ जाते हैं और शिव जी से सच सच बात कह देते हैं कि मुझे तो कोई एंड मिला नहीं है,
तो मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। और लेकिन ब्रह्मा जी अपनी हार स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं थे, तो उन्हें रास्ते में केतकी का फूल मिलता है। तो उस केतकी के फूल को अपनी झूठी गवाही देने के लिए मनवा लेते हैं कि तुम जाके शिव जी को मेरे बिहाफ पे ये कह देना कि ब्रह्मा जी को तो ऊपर मिल चुका था कि ऊपर आसमान में या ब्रह्मांड में कितनी ऊपर तक शिवलिंग जा रही है। तो केतकी जी मान जाती हैं। तो जब केतकी जी और ब्रह्मा जी शिव जी के पास जाते हैं तो केतकी उनकी झूठी गवाही दे देती है, और ब्रह्मा जी भी बोल देते हैं कि हाँ भाई, मुझे तो ऊपर छोर मिल गया था, ये देखो केतकी मेरा प्रमाण है। तो केतकी भी उसमें हामी में भर देती है ब्रह्मा जी के साथ। तो शिव जी को क्रोध आता है कि ये तो सरासर झूठ बोला जा रहा है उनसे। तो इसीलिए शिव जी ब्रह्मा जी को कहते हैं कि इसका तो कोई और है, न छोर है और ना इसका आदि है ना अंत है। तो विष्णु जी तो सच सच बोल चुके हैं और आप जो है झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए शिव जी ब्रह्मा जी को कह देते हैं कि आपने उससे झूठ बोला है, इसीलिए आपकी पूजा कहीं भी नहीं होगी। प्लस केतकी का फूल, केतकी ने आपकी सहायता करी है ये झूठ बोलने में और खुद भी झूठ बोला है, इसीलिए केतकी का फूल कभी मेरी पूजा में स्वीकार्य नहीं होगा। तो इस तरीके से वो दोनों को एक एक श्राप दे देते हैं। तो आप देखेंगे कि ब्रह्मा जी की पूजा सिर्फ एक ही जगह होती है, राजस्थान पुष्कर में। और ब्रह्मा जी और शिव जी को एक ही तरीके, शिव जी को सिर्फ केतकी का फूल नहीं चढ़ता है, बाकी फूल उन्हें प्रिय है, बाकी फूल उन्हें बाकायदा पूजा में चढ़ते हैं। केतकी का फूल उन्हें पूजा में नहीं चढ़ता है, उसका कारण भी यही है। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आई नो बहुत सारे लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं, वो मेरे को व्हाट्सएप पे बोलते हैं कि वीडियो बहुत अच्छी है। आई अप्रिशिएट देम, आपके कमेंट्स का उधर भी स्वागत है, बट प्लीज़ आप इधर भी कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं और ज़रूर कहिए। और किसी और अन्य टॉपिक पर भी अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में या मैसेजेस में या ईमेल में बता सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे और भी वीडियोस लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आगे ब्रह्मा जी के बारे में और भी जानकारी आपको देने वाले हैं। टिल देन अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।